नमस्कार, मैं श्रीराम शिंदे विश्व शांति दर्शन में आप सबका स्वागत करता हूं। हर रोज की तरह आइए सुनते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन शुरू करने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। हर आविष्कार करे मुश्किलें आसान। एक विकलांग पर हिम्मत वाला बॉडी बिल्डर। पारंपरिक शरबत से लाखों की कमाई। घावों के इलाज करने वाली स्किन गन। गणित पढ़ाने के लिए छोड़ी नौकरी। अंडमान के दीपंकर दास ने दैनिक उपयोग की वस्तुओं की एक श्रृंखला का आविष्कार किया है। आइए देखते हैं। दीपंकर दास अभी किशोर अवस्था में ही थे जब उन्होंने अपने माता पिता की कठिनाइयों को कम करने का फैसला किया। अंडमान द्वीप समूह में एक मजदूर के बेटे दीपंकर ने नियमित रूप से अपने माता पिता को खेतों में दिहाड़ी मजदूर के रूप में देखा। तभी उनके काम को आसान बनाने के लिए दीपंकर ने विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया और उसने अपना बचपन बेकार खिलौनों और टूटी फूटी चीजों की खोज में बिताया। 2015 में दीपंकर ने सौर ऊर्जा से चलने वाला थ्रेशर बनाया जो ईंधन के बिना संचालित होता है और इसका उपयोग चने, घोड़े के दाने और दालों को कूटने के लिए किया जा सकता है। उसने खेती से संबंधित सभी प्रकार के कार्यों के लिए कुछ अनोखे जुगाड़ प्रस्तुत किए, जैसे कि भारी भार उठाते समय सिर और गर्दन पर दबाव कम करने के लिए चारों ओर कुशन लगी तार वाली संरचना, जिससे पूरा भार कंधों पर आ जाए। पानी ढोने के लिए पहियों वाली ट्रॉली। मछुआरों को समुद्र से बाजार तक मछली को संरक्षित करने के लिए सौर ऊर्जा से संचालित डीप फ्रीजर। बच्चों के लिए पेंसिल होल्डर। चूल्हे के लिए हाथ से चलने वाले ब्लोअर। दीपंकर अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए अहमदाबाद चले गए हैं। अपने शरीर के 3 विच्छेदन के बावजूद सूरज गहवाल बने हैं सफल बॉडी बिल्डर, दे रहे हैं लोगों को प्रेरणा। पुणे के 23 वर्षीय युवा सूरज गहवाल के शरीर का 3 बार विच्छेदन करना पड़ा था, लेकिन उनकी कोई शिकायत नहीं है, बल्कि जीवन का अधिकतम लाभ उठाना चाहते हैं वो। पिंपरी चिंचवड़ के इस लड़के को 2016 में बिजली का जोरदार झटका लगा था। चोट इतनी गंभीर थी कि उसके दोनों पैर और एक हाथ संक्रमण फैलने के कारण उसके शरीर से अलग करने पड़े थे। इसके बावजूद सूरज ने 2021 में शरीर सौष्ठव की यात्रा शुरू की और केवल 2 महीनों में उन्होंने जिला स्तरीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में रजत पदक हासिल करने में सफलता पाई और सूरज ने शेरू क्लासिक 2022, मिस्टर इंडिया 2022 तथा मिस्टर यूनिवर्स 2022 जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। सूरज लोगों को अपने जुनून का पालन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। नारियल का पानी, गन्ने का रस और सेब का शरबत एक अनोखे अंदाज में। चलते हैं चेन्नई के एब्सोल्यूट शुगर केन की ओर। बिट्स पिलानी के एक पूर्व इंजीनियर ईपी जीवन ने गन्ना और सेब के रस के साथ साथ गर्मियों की प्यास बुझाने वाले नारियल पानी बेचने के लिए एक बहुत ही आकर्षक करियर छोड़ने का फैसला किया। जीवन हमेशा एथलेटिक्स, दौड़ और विभिन्न प्रकार के खेलों में रहे हैं। खेल के बाद प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट पुनः पूर्ति स्रोतों को ढूंढने की उनकी कोशिश रही है। इस खोज ने उन्हें एक विक्रेता तक पहुंचाया जो उन्हें अदरक और नींबू के रस के साथ गन्ने का रस देता था। वहां से एक व्यावसायिक विचार विकसित हुआ। शहर के कई अन्य एथलीट्स और धावक वर्कआउट के बाद एक अच्छे पेय की तलाश में रहते थे। एब्सोल्यूट शुगर केन के माध्यम से वह जो कुछ परोसते हैं वह 100% स्वच्छ होता है। आज उनका उद्यम हर चेन्नई के खिलाड़ियों का पसंदीदा गंतव्य है। विकसित हुई है एक मेडिकल गन जो जली हुई त्वचा का विकल्प बनाती है। जानते हैं क्या है यह आविष्कार। यूरोप और इजराइल में डॉक्टरों ने एक बंदूक का उपयोग करना शुरू किया है जो जली हुई त्वचा और घावों को ठीक करने के लिए एक सुरक्षात्मक जाल को फैलाती है। उम्मीद की जा रही है कि त्वचा का ये विकल्प रोगियों को दर्दनाक पट्टी और दवा की आवश्यकता के बिना ठीक होने में मदद करेगा। इजराइल कंपनी नैनोमेडिक ने इस स्पिन केयर प्रणाली को डिजाइन किया है। उनका दावा है कि यह उपकरण इलाज में गतिशीलता प्रदान करता है, एक प्रक्रिया जो पारंपरिक पट्टियों के साथ कठिन हो सकती है। इससे बनने वाली एक परत
घाव को बिना छुए जांच करने की अनुमति देती है। युवाओं को सही ढंग से सिखाने के लिए श्रवण ने अपनी नौकरी छोड़ दी। सुनते हैं पूरी कहानी। IITian से शिक्षक बने श्रवण के YouTube चैनल को मैथ्स विद श्रवण कहा जाता है और इसमें 20 से भी अधिक ट्यूटोरियल वीडियो हैं जो पिछले 5 महीनों में प्रकाशित हुए हैं। उनके 1700 से अधिक सब्सक्राइबर भी हैं। इस प्रेरक कहानी ने बहुत से लोगों का ध्यान खींचा है। कई लोगों ने इस फैसले की सराहना की है। श्रवण गणित पढ़ाने वाला एक YouTube चैनल चलाते हैं जो लाखों छात्रों द्वारा हर रोज देखा जाता है। दही चावल खाने से हम अक्सर कतराते हैं, लेकिन मानवीय शरीर के लिए इसमें एक आवश्यक यौगिक भी है। लेते हैं ज्यादा जानकारी जाते जाते। दही चावल खाने से वास्तव में हमारे दिमाग की गतिविधि बढ़ती है और हम खुश रहते हैं। दही में ट्रिप्टोफैन नामक एक अनोखा अमीनो एसिड होता है जो मानवीय शरीर के लिए एक आवश्यक यौगिक भी है। रोजाना दही चावल का सेवन रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करता है। इसी के साथ आज के संस्करण में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।